क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या अपने को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपन ने बहुत अच्छा मेडिकल में तैयार कर लिया है और मोस्टली उसी में से अपना सारा काम बनाया हुआ था। 2005 में जब ये स्थिति हुई थी, फिर उसके बाद 2015 में शायद इसको एक्शन प्लान को रिवाइज किया गया था। उसमें जो अपने पास टीम है, जोधपुर में टीम है और बाकी एक तो पैराना भी है, तो जोधपुर में रामासी तालाब ये काम पड़ता है, बालसमंद जी कलोनी वाला और प्रदेश में कुछ जिलों से बर्ड्स के जो क्रोज हैं उनके डेथ के जो इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके अंतर्गत आज हमने जोधपुर संभाग के जो संभागीय स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें पशुपालन विभाग था, फॉरेस्ट विभाग है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी संबंधित विभाग हैं उन सब के संभागीय स्तरीय जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और इसका जो आज की बैठक रखी गई थी वो बर्ड फ्लू के अंतर्गत जो प्रिपेयर्डनेस है कि जो हमारे ज़िले हैं संभाग के, उनमें किस तरह से प्रिपेयर्डनेस रखनी है, आपस में समन्वय रखना है, इस बारे में चर्चा की गई विस्तार से। और हमारे साथ जयपुर स्टेट हेडक्वार्टर से पशुपालन विभाग की एक टीम भी आई थी, उनके साथ भी विस्तृत चर्चा की गई। और उसमें जो बर्ड फ्लू कंट्रोल कंटेनमेंट के लिए जो एक्शन प्लान है, WHO की गाइडलाइंस है और OIE नॉर्म्स के अनुसार जो गाइडलाइंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी विभागों से चर्चा की और उनको उनके जो विभागीय स्तर पर एक्शन लिए जाने हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी कार्य योजना के अनुरूप दी गई। उनको मुख्य रूप से ये बताया गया कि आपके विभाग से संबंधित जो उत्तरदायित्व हैं वो कार्य योजना में निर्धारित हैं, उसके अनुसार अपने जिले की एक कार्य योजना तैयार की जाए और कार्य योजना तैयार करके पूरी प्रिपेयर्डनेस रखी जाए। इस संबंध में पशुपालन विभाग और वन विभाग के जो अधिकारी थे उनसे यह भी कहा गया कि एक कंट्रोल रूम हर जिला स्तर पर बनाया जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई सूचना इस तरह की बर्ड्स की डेथ की मिले तो उसका तुरंत जो कार्कस का डिस्पोजल है या कार्कस को जो लैब टेस्टिंग के लिए भेजना है वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और पब्लिक जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को बताया जाए, जो एडवाइजरी है वो जारी की जाए कि क्या ध्यान उनको रखा जाना है, क्योंकि ये जो रोग है जूनोटिक इम्पोर्टेंस का है और जूनोटिक इम्पोर्टेंस के लिए पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सावधानी पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है, अवेयरनेस रखनी है, इसको जन जो जागरूकता है उसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं, प्रिपेयर्डनेस है, PPE किट्स की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, प्लस जो और आवश्यकताएं हैं वो उनके स्तर पे पूरी आकलन कर तैयार रखी जाए। जो वन विभाग के अंतर्गत जो वेटलैंड्स हैं या वाटर पॉन्ड्स हैं, वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आती हैं, उनका ध्यान रखा जाए, उनका सर्वेलेंस रखा जाए, विजिलेंस नियमित रूप से किया जाए। और बर्ड्स जो हैं जहाँ पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहाँ पशु जो पोल्ट्री कुक्कुट पालक हैं उनसे भी संपर्क स्थापित कर निगरानी रखी जाए, ये उनको जानकारी दी गई है। सैंपल्स का जो कार्य योजना में दिए गए हैं निर्देश, उसके अनुरूप सैंपल्स का कलेक्शन किया जाए और किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल रूम से जैसे ही सूचना मिले तुरंत RRT गठन करते हुए उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। इसके साथ साथ एक टास्क फोर्स का भी संभाग स्तर पर गठन किया गया है, जो कि आपस में समन्वय कर जैसी भी आवश्यकता हो उसके अनुरूप कार्रवाई करें।